द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में मिसलेनियस एग्जांपल शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा लेक्चर 8 है। अगर इसके पहले के 7 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले 7 लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस और सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है। अगर आप वो नहीं देखोगे तो यहाँ शायद आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। वैसे तो मिसलेनियस एग्जांपल्स और एक्सरसाइज हमेशा हार्ड होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं और सिर्फ 5 मिसलेनियस एग्जांपल हैं, जो कि हम इस एक वीडियो में ही कवर कर लेंगे। आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एग्जांपल 18 है, मिसलेनियस एग्जांपल्स का फर्स्ट एग्जांपल। लेट R be the set of real numbers, define the function f from R to R। रियल नंबर्स डोमेन है और रियल नंबर्स ही कोडोमेन है। बाय द फंक्शन f of x is equal to x plus 10 and sketch the graph of this function। तो देखो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, क्योंकि हमारा काम है कि हम यहाँ पर अप्रोच भी सीखें। एग्जाम में हमें एज इट इज ये क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ग्राफ बनाना है तो हम वही ट्रिक लगाएंगे जो अभी तक हम लगाते आए। x इज इक्वल टू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही, या फिर -3 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन वैल्यूज के लिए आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, इन x की वैल्यूज के लिए, और उसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। तो ये एक ट्रिक तो हमें पता है, पर इस एग्जांपल में हम लोग एक दूसरी ट्रिक सीखेंगे। अब हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू x प्लस 10। तो f of x क्या होता है हमारा, बेसिकली y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 10। इसको देख के ही हमें पता चल जाता है, एक लाइन की इक्वेशन होती है। अगर लाइन की जनरल इक्वेशन की बात करें, y इज इक्वल टू mx प्लस c। वैसे तो ये आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी शायद आपको अभी से ही पता हो। तो इसमें m होती है स्लोप और ये होता है एक इंटरसेप्ट। तो इसको और इसको कंपेयर करने पे हमें पता चलता है कि y इज इक्वल टू x प्लस 10 जो है ये और कुछ नहीं बल्कि एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर फंक्शन की इक्वेशन है। इसको हम लोग लीनियर फंक्शन बोलते हैं। लीनियर फंक्शन क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है, अगर 2 हो जाती तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाता। तो अभी हमें मिल गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, एक लीनियर फंक्शन। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक बार x को 0 पुट करके y की वैल्यू ले लेंगे और एक बार y को 0 पुट करके x की वैल्यू ले लेंगे। तो x को जैसे ही मैं 0 रखता हूं तो y सीधा 10 आ जाएगा, मतलब कि एक पॉइंट तो मुझे मिल गया इस लाइन के लिए 0, 10। जब x 0 होगा तो y 10 होगा। ऐसे ही अगर मैं इस इक्वेशन में y को 0 पुट करता हूं तो ये 10 इधर चला जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, -10। तो एक पॉइंट मुझे मिल गया x -10, तो y 0। ये 2 पॉइंट मिल गए। सिंपल कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे अपनी और उस पे ये दोनों पॉइंट प्लॉट करके दोनों को ज्वाइन कर देंगे और हमारी इक्वेशन और हमारी ग्राफ आ गई हमारे सामने। तो ये देखो, ये हमने बनाई। अब ऑर्डिनेट एक्सिस भी हम कुछ इस तरह बनाएंगे कि हमें ये पॉइंट्स उसमें आ जाएं। हमें x 0 भी चाहिए और -10 भी, मतलब हमें ये डायरेक्शन में तो पूरा चाहिए ही चाहिए है ग्राफ। तो यहाँ तो x 0 मिल गया, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये जाएगा -10 तक। यहाँ पे -4, -5, -6 वो सब। ऐसे ही हमें y चाहिए +0 से +10 तक, तो +0 से +10। और कभी भी एक्सिस को लेबल करना मत भूलना, वरना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ये लेबल कर दिए एक्सिस x और y, ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये जाएगा 10 तक। तो अब हमारा एक पॉइंट है 0, 10, मतलब x 0 और y 10, मतलब कि ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है -10, 0, मतलब x -10 और y 0। तो x -10 और y 0 कहाँ पे है, इस पॉइंट पे। ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए। सिंपली बस इनको ज्वाइन कर देंगे और यही हमारी आ जाएगी इस फंक्शन, जो कि है f of x इज इक्वल टू x प्लस 10 की ग्राफ। यहां पर आप लिखेंगे y इज इक्वल टू f of x। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। तो अभी आपके सामने आ गया है नेक्स्ट एग्जांपल। लेट r बी द रिलेशन। अभी रिलेशन पे आ गए दोबारा, इसमें फंक्शन का कोई लेना देना नहीं है। फ्रॉम q टू q, q सेट आपको याद होगा, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। q हम किसको बोलते हैं, राइट, रैशनल नंबर्स के सेट को। डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू a, b का एक ऑर्डर्ड पेयर। a और b दोनों q सेट से आ रहे हैं, मतलब कि दोनों रैशनल नंबर्स हैं। और a और b का डिफरेंस जो है a माइनस b, वो z से आ रहा है। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब a माइनस b जब भी हम करेंगे तो जो नंबर आएगा वो सेट ऑफ इंटीजर होना चाहिए। तो अभी हमें ये सब प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कि कोई भी पेयर a, रिलेशन r में एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी a। ये क्या होता है, फॉर एवरी वैल्यू, फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू q, मतलब हर एक नंबर
जो कि Q से आ रहा है, रैशनल नंबर से आ रहा है, वो a, के फॉर्म में, मतलब खुद के साथ इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो, जब भी a, को हमें इसमें सेटिस्फाई कराना है, किस लिए, किस कंडीशन के साथ कि a बिलोंग्स टू Q है, तो हमें ये देखना है कि एक ये सही प्रूफ करना है हमें, एक और एक ये सही प्रूफ करना है इस पेयर के लिए। तो ये वाला हमारा इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा a, तो अगर मुझे a, सेटिस्फाई करवाना है कि इस रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो दो चीजें क्या प्रूफ करनी है कि a, b बिलोंग्स टू Q, b क्या है इसमें b भी a ही है, तो a, ये जो है दोनों रैशनल नंबर होने चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, तो ये तो ऑलरेडी प्रूव हो गया। अब हमें प्रूफ सिर्फ ये करना है कि a माइनस बी जो है वो इंटीजर में आ रहा है, तो यहाँ b क्या है, b भी a ही है, तो a माइनस a इंटीजर में आना चाहिए, तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या 0 एक इंटीजर है, बिल्कुल है, तो 0 बिलोंग्स टू z, हेंस प्रूव्ड कि a, हमेशा रिलेशन R को सेटिस्फाई करेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कहता है कि a, b बिलोंगिंग टू R हमें प्रूफ करना है, नहीं, a, b बिलोंग्स टू R हमें गिवन है, और ये प्रूफ करना है कि अगर a, b R में है तो दिस इंप्लाइज दैट b, a भी R में होगा। अभी देखो a, b R में है, इसका क्या मतलब है कि वो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी दोनों चीजें, पहली ये कि a, b जो है वो सेट से आ रहे हैं, कौन से सेट से, रैशनल नंबर्स के सेट से। दूसरा क्या प्रूफ हमें मिल रहा है कि a माइनस बी जो है वो, a माइनस बी जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर है, तो ये दोनों चीजें हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर a, b रिलेशन R में सेटिस्फाई हो रहा है तो b, a भी होगा। b, a सेटिस्फाई होने के लिए देखो सबसे पहले क्या चाहिए हमें कि b और a Q में हो, तो ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है, a, b लिख दो या b, a, तो ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है कि b, a सेट ऑफ रैशनल नंबर से आ रहे हैं। अब हमें प्रूफ बस ये करना है कि b माइनस a जो है ये रिजल्ट भी एक इंटीजर होगा। तो ये भी देखो सिंपल प्रूफ हो रहा है कि क्योंकि a माइनस बी, आप इसको लिखेंगे कैसे, समझ तो आपको आ ही जाएगा, एग्जाम में लिखने के मार्क्स मिलेंगे। सिंस a माइनस बी बिलोंग्स टू z या z, तो हेंस b माइनस a ऑल्सो बिलोंग्स टू z। क्यों, क्योंकि a माइनस बी एक इंटीजर है तो b माइनस a भी इंटीजर होगा। सपोज a माइनस बी 5 है तो b माइनस a माइनस 5 हो जाएगा, कुछ भी कर लो, अगर a माइनस बी एक इंटीजर है तो बस नेगेटिव या पॉजिटिव लग जाएगा और b माइनस a भी एक इंटीजर निकल आएगा। तो इसके लिए आपको बस ये सिंपल सी लाइन लिखनी है, सिंस a माइनस बी बिलोंग्स टू z, हेंस b माइनस a ऑल्सो बिलोंग्स टू z। और ये दोनों प्रूफ होते ही हमने प्रूफ कर दिया कि a, b बिलोंग्स टू R implies that b, a also belongs to R। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट कह रहा है a, b belongs to R and b, c belongs to R implies that a, c also belongs to R। तो a, b belongs to R का मतलब तो ये हो गया कि a और b जो है सबसे पहले वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से आ रहे हैं। दूसरा कि a माइनस बी जो है वो रिजल्ट एक इंटीजर वैल्यू है। b, c बिलोंग्स टू R का मतलब है कि b और c जो है वो रैशनल नंबर के सेट से आ रहे हैं और b माइनस c जो है वो एक इंटीजर है। हमें प्रूफ करना है कि a, c एक इंटीजर वैल्यू इस रिलेशन में सेटिस्फाई कर रही है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहला तो ये कि a, c बिलोंग्स टू Q होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी हमें मिल गया क्योंकि ये देखो a बिलोंग्स टू Q, a बिलोंग्स टू Q यहाँ से मिल रहा है और c बिलोंग्स टू Q यहाँ से, तो ये तो हमें मिल गया। अब हमें प्रूफ ये करना है कि a माइनस सी जो है ये भी एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो देखो क्या हम लोग a माइनस सी को ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b माइनस सी, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, b से b कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी बचेगा हमारे पास। और a माइनस बी क्या है, a माइनस बी एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक इंटीजर वैल्यू, प्लस b माइनस सी क्या है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू। और हमने पढ़ा था कि इंटीजर वैल्यूज पे जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसका वो भी एक इंटीजर वैल्यू ही होती है। इसलिए
क्योंकि a माइनस बी और b माइनस सी इंटीजर वैल्यूज हैं, इसलिए a माइनस सी भी इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इस थर्ड पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सिंपल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे सामने आ गया है। लेट f बी अ फंक्शन जिसके हमें ये वैल्यूज दी हैं 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी अ लीनियर फंक्शन। अब हमें क्वेश्चन में दे दिया गया कि ये लीनियर फंक्शन है। ये बात समझ लो कि जब भी ऐसा लिख के आ जाए, आपको फंक्शन का टाइप दे दें कि ये लीनियर फंक्शन है, तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। तो दिस इज अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z, मतलब इंटीजर ही इसकी डोमेन है और इंटीजर ही कोडोमेन है। फाइंड f ऑफ x। अब हमें ये फंक्शन फाइंड करना है कि है क्या। हमें कुछ पेयर्स दे दिए हैं जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें ये निकालना है कि फंक्शन क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था कि एक लीनियर फंक्शन किस फॉर्म में होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सिंपल है, यहाँ पे हमें सिर्फ m और c निकालना है। m और c निकलते ही हम लोग कह देंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू m की जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाइड बाई x प्लस c की जो भी वैल्यू आएगी। तो अब ये m और c हम कैसे निकालें। देखो m और c निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पर हमें अलग अलग पेयर्स दिए हुए हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। y x और y एक पेयर, तो x की वैल्यू 1 रख दो और y की वैल्यू 1 रख दो, तो एक इक्वेशन मिल जाएगी उससे हमें। तो x और y को 1 रखते ही हमें मिला, y को 1 रखा, 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स किया, x क्या लिया है 1, तो m इंटू 1 m ही हो जाएगा प्लस c। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दिया, 1 इज इक्वल टू m प्लस सी। अगर एक इक्वेशन और मिल जाए m और c की, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल फटाफट सॉल्व कर लेंगे हम लोग। लेकिन वैसे तो आप यहाँ 2 और 3 भी रख सकते हो इसमें, और दो इक्वेशन दो वेरिएबल बना सकते हो। लेकिन आप हमेशा कोशिश करना कि कहीं पे भी अगर जीरो दिख जाए, जैसे यहाँ पे जीरो दिख रहा है, तो उसके ले लो। उसको लेने से क्या फायदा होगा वो अभी मैं दिखाता हूँ। तो देखो 0 और -1 आप इस इक्वेशन में पुट करो, तो x को लिया आपने 0 और y -1, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, -1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स क्या है 0 है, तो m इंटू 0 तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, प्लस c। तो यहां से सीधा देखो ये तो 0 हो गया, c मुझे मिल गया -1। ये इक्वेशन 2 थी, इससे मुझे मिला c इज इक्वल टू -1। अब ये c इज इक्वल टू -1 में इसमें पुट कर दूंगा, तो m भी मिल जाएगा मुझे। तो m क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू, ये c इधर भेजा 1 माइनस c, और c की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस -1 दैट इज 2। तो m आ गया हमारा 2 और c आ गया -1। सिंपली इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू m कितना है 2, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस c कितना है -1, तो 2x -1। तो हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू 2x -1। तो ये फायदा हुआ जीरो लेने से, हमें c सीधा डायरेक्ट मिल गया। अगर हम यहाँ पे 2,3 लेते तो एक और इक्वेशन बनती, क्या बनती, 3 इज इक्वल टू 2m प्लस c। फिर वो इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते थे, वो भी एक तरीका था, बट यहाँ से हमारा आंसर शॉर्ट बन गया। तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 21, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। सिंपल हमें क्वेश्चन दे दिया है एक फंक्शन, इसकी हमें डोमेन निकालनी है। डोमेन क्या होती है, वो वैल्यूज जो हम इस फंक्शन में इनपुट के तौर पे पुट कर सकते हैं, मतलब x की वैल्यूज जो लीगल हैं। इलीगल वैल्यूज क्या होंगी, जो इस फंक्शन को इनडिटरमिनेंट फॉर्म में ले जाएंगे। आपको मैंने होमवर्क दिया था कि इंडिटरमिनेंट 7 आपको पढ़ने हैं, होपफुली आपने पढ़ लिए होंगे। एक जो हमने पढ़ा है और हमें पूरे चैप्टर में यूज में आने वाला है वो है एनी नंबर अपॉन 0। 1 मैंने लिख दिया है, 0 नहीं आना चाहिए नीचे, तो 0 नीचे बन जाएगा, तो वो एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनाने से हमें बचाना है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो इसको हम लोग देख लेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है। तो x² माइनस 5x प्लस 4 किन वैल्यूज के लिए 0 हो रहा है ये देखने के लिए इसको 0 के बराबर रख देंगे। अब सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके आपको रूट्स निकालने हैं। रूट्स आप कैसे निकालते हो, -b प्लस माइनस रूट डी, डी क्या होता है b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसे करके आप रूट निकाल लोगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -5 प्लस 5 प्लस माइनस b², 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, a कितना है 1, 4
इंटू 1 इंटू 4, 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 4, तो 4 4 जा 16 अपॉन 2a, a कितना है x का कोफिशिएंट 1 है तो ये हो गया 2। तो यहाँ से हमें मिला 5 प्लस माइनस 25 में से 16 का 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 कितना हुआ 4, और 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 हुआ 1। तो इस इक्वेशन के दो रूट हैं 1 और 4, मतलब यहाँ पर अगर x 1 और 4 रखेंगे तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में चला जाएगा फंक्शन, तो 1 और 4 नहीं रख सकते। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, हमारी डोमेन आ जाएगी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, माइनस लगा देंगे 1, 4, 1 और 4 को छोड़ के सारी रियल वैल्यूज कुछ भी रख दो, ये फंक्शन वैलिड रहेगा। सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया है एग्जाम्पल नंबर 22, ये लास्ट मिसलेनियस एग्जाम्पल है, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स when x is less than 0, 1 when x is equal to 0 and x plus 1 when x is greater than 0. Draw the graph of x. ग्राफ बनाना है, ग्राफ की हम लोग एक सिंपल ट्रिक यूज करते हुए आ रहे हैं। x की कुछ वैल्यूज जो कि हम अभी तक -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ले रहे थे, और इन वैल्यूज के लिए f ऑफ x क्या आउटपुट दे रहा है हमें वो निकाल लेते हैं और उन पॉइंट्स के थ्रू ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, टेबल बना लेते हैं x -4, -3, -2, -1। इनफैक्ट इतना भी लेने की जरूरत नहीं है, हम इस -4 को भी छोड़ सकते हैं, 7 वैल्यूज भी बहुत हैं। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। x की इन वैल्यूज के लिए f ऑफ x की क्या वैल्यू आ रही है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करके हम लोग हमारा पूरा ग्राफ बना देंगे। तो x -3 रखें अगर यहाँ पर, तो f(x) की क्या वैल्यू आ रही है, देखो x -3 मतलब इस वाले में x लेस देन 0 में, तो यहाँ पे -3 रखोगे आप, तो x को -3 रखते ही क्या हो जाएगा 1 माइनस -3, तो +3 हो जाएगा, तो 1 + 3 4, तो यहाँ पे x -3 पे 4। ऐसे ही x को -2 रखोगे आप तो क्या हो जाएगा 1 माइनस -2, तो वो +2 बन के 3। ऐसे ही -1 रखोगे तो 1 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2। x को 0 रखोगे तो अब देखो इस कंडीशन से हटके हम इस पे आ जाएंगे, इसमें हमें ऑलरेडी गिवन है x = 0 पे हमारा फंक्शन 1 हो जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू। x को 1 रखोगे मतलब x 0 से बड़ा हो गया, मतलब हम इधर आ गए, तो x को 1 रखो तो 1 + 1 f(x) वैल्यू 2। ऐसे ही x को 2 रखोगे तो 2 + 1 3, x को 3 रखोगे तो 3 + 1 4। ये हमें वैल्यूज मिल गई, x और f(x) को अब हम प्लॉट कर देंगे और हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। देखो सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही हैं, तो आप चाहो तो नीचे का ग्राफ आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये है हमारी y = f ऑफ x वाली एक्सिस, और ये है हमारी x एक्सिस। इसमें हम पॉइंट लेंगे 1, 2 और 3। ये हमें हमारी ओरिजिन -1, -2 और -3। अब देखो x -3 के लिए इस पे भी प्लॉट कर देते हैं, y पे पहले 1, 2, 3 और 4। x = -3 पे f ऑफ x की वैल्यू 4, x = -3 पे f ऑफ x की वैल्यू 4, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा जो इसके सीध में, और ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। x = -2 पे आउटपुट 3, -2 पे 3, तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा। x = -1 पे 2, -1 पे 2, तो वो यहाँ कहीं। x = 0 पे 1, x 0 पे 1, तो ये पॉइंट ये मिल गया। ऐसे ही x 1 लेंगे तो f ऑफ x 2 यहाँ, x 2 लेंगे तो f ऑफ x 3 यहाँ, x को 3 लेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू 4, लेट्स से यहाँ। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। अब ये ग्राफ देख के आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ है, तो बिल्कुल सही बात है, ये मॉड्यूलस फंक्शन को ही थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है। वैसे मॉड्यूलस फंक्शन 0 पे होता है mod x, ये mod x की जगह mod x + 1 है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे
हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, 0 से मॉड फंक्शन की एक्सिस 1 पे शिफ्ट कर दी। पॉइंट ऑफ सिमेट्री, यहाँ से देखो फंक्शन सिमेट्रिक हो रहा है ना इस वाली एक्सिस से, तो वो सिमेट्री वाली एक्सिस को हमने 0 से 1 पे शिफ्ट कर दिया पॉइंट को। तो ये था हमारा मॉड्यूलस फंक्शन और हमने पांचों मिसलेनियस एग्जांपल कर लिए हैं। इसके साथ अब हम लोग के पास बस मिसलेनियस एक्सरसाइज करने को बची है। इन पांचों एग्जांपल में अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। और अगर अभी तक आपने द व्हाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।